again. It's a redskin. Chapter 2 Counting in Groups. Look and guess the number. We have to find out how many cups do we have. हमें बताना है कि कितने कप हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जब हमें कोई चीज़ नंबर्स में बताना होता है तो हम एक एक करके काउंट करते हैं. तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो अब हम आंसर कर सकते हैं कि हमारे पास 10 कप्स हैं. बट इतना करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है. कम टाइम में करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम काउंटिंग इन ग्रुप्स करते हैं. जब हम ग्रुप्स में काउंट करते हैं तो फटाफट से काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है. देखते हैं कि ऐसे कैसे करते हैं हम लोग. हाँ, तो सबसे पहले हमने देखा जितनी चीज़ें हमें बिना काउंट किए समझ में आ रही हैं उनका एक ग्रुप बनाते हैं. जैसे इस ऐसे हम करके एक ग्रुप बना देते हैं. इसमें हमें बिना काउंट किए दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कितने कप्स हैं, 3. और फिर इसके नीचे वाली रो में जितने कप हैं इसको भी हम दूसरे ग्रुप में बना लेते हैं. और ये भी हम देख के गेस कर सकते हैं कि ये कितने कप्स हैं, 3. तो हम इसको प्लस कर देंगे. और इसके नीचे थर्ड रो में जितने कप्स हैं इनका हमने तीसरा ग्रुप बना दिया. अब इसमें भी हम गैस करके लिख सकते हैं कि कितने कप्स हैं, 4. तो 4 हमने यहाँ लिख दिया. अब हम इन सबको एक साथ काउंट कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. 3 + 3 वेरी इजी, 3 + 3 6 होता है. और 6 में प्लस करना है 4 को. तो हम क्या करते हैं, जो बिगर नंबर होता है उसे हम अपने माइंड में रखते हैं एंड जो स्मॉलर नंबर होता है उसे हम कहाँ निकालते हैं, अपने फिंगर्स पर. 1 2 3 एंड 4 ऐसे करते हैं. और 6 के बाद हम काउंट करते हैं. 6 के बाद 7 8 9 एंड 10. तो हमारे पास आंसर क्या आया बच्चों, 10 कप्स. ओके, तो लाइक दिस हम ग्रुप्स में काउंट करके जल्दी जल्दी से आंसर बता सकते हैं. अब देखते हैं हाउ मैनी नंबर्स ऑफ शूज वी हैव. हम देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें 2 के ग्रुप्स में हैं. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 है ना. सब 1 2 1 2 1 2 यानी 2 के ग्रुप में है सारी चीज़ें. तो इस तरह की चीज़ें जो 2 के ग्रुप्स में मिलती हैं उन्हें हम पेयर्स कहते हैं. ओके, तो इसे हम पेयर्स में काउंट करना सीखेंगे. जैसे इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं 1 पेयर. ओके, और इन दोनों को मिला के भी हम बोलेंगे 1 पेयर. और नेक्स्ट 2 को भी मिला के हम क्या बोलेंगे, 1 पेयर. समझ आ रहा है. तो सारे 2 के ग्रुप्स को हम 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर कहेंगे. तो अब इन सबको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली रो में 1 2 3 पेयर्स हैं तो हम 3 लिख लेते हैं. और 3 का मतलब क्या हो गया, 3 शूज़ तो नहीं है. 1 पेयर का मतलब कितने शूज़ हैं, 2 शूज़ हैं. 1 पेयर का मतलब 2 शूज़ हैं. तो हम 3 की जगह पे 6 कर देंगे. और नीचे वाली सेकंड रो में भी ऐसा ही करेंगे. कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 पेयर्स. तो 3 पेयर्स का मतलब कितने हो गए, 6 शूज़. एंड उसके भी नीचे वाले रो में, थर्ड रो में कितने शूज़ हैं, कितने पेयर्स हैं, पहले वो लिखेंगे. तो कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 पेयर्स हैं. तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 शूज़. अब हमें इन तीनों को प्लस करना है. तो 6 + 6 कितना होता है, 6 को माइंड में रखिए और 6 को फिंगर्स पे निकालिए. तो चलिए, माइंड में रखा हमने 6 को और 6 को फिंगर्स पे निकालते हैं. 1 2 3 4 5. ये तो हमारे 1 हैंड में आ गया. सेकेंड हैंड में भी हमें
1 फिंगर निकालनी है ना। तो टोटल 6 मन में रखा और 6 काउंट किया, 7 8 9 10 11 12, 12 मिला। अब 12 हम अपने मन में रखेंगे और नेक्स्ट 6 को फिंगर्स पे काउंट करेंगे। तो 12 के बाद फिर से काउंट कर लेते हैं, 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ शूज हो जाएंगे, 18। ओके, तो 18 विल बी द आंसर। इस तरीके से तो हमें काउंट करना है। अब देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। कैन यू गेस हाउ मेनी कप्स, हमने देख लिया है गेस करके, है ना। कैसे किया हमने, 3 and 3 is 6 cups and 4 cups below, that should be 10 cups। ये हमने देख लिया। कैसे देखा, आपको दिख रहा था, 3 and 3 6 और 4 नीचे, टोटल मिला के 10 हो गया। जल्दी से काउंटिंग हो गई। कैसे, ग्रुप्स में काउंट करने से। ऐसे ही कैन यू गेस हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज, ये भी हमने देख लिया गेस करके। लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स, ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच थिंग्स। ठीक है, देखते हैं और एक एक करके काउंट किए बिना पूरा ऐड करके बताने की कोशिश करते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। चलो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3, और इस वाले में भी, इस वाले बॉक्स में भी हम देख रहे हैं 1 2 3, और इस वाले ग्रुप में भी हम देख रहे हैं 1 2 3, और यहाँ पे भी कितने दिख रहे हैं 1 2 3। इट मीन्स 3 3 3 3 करके 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, यानी 3 + 3 + 3 + 3, राइट। 3 3 3 3 4 टाइम्स हमने ऐड करना है। तो हमने क्या किया, 3 + 3 कितना होता है बच्चों, 6। 6 के बाद 3 काउंट करो, 7 8 9, और 9 के बाद फिर से 3 काउंट करो, 10 11 12, लाइक दिस। एक और चीज़ देखते हैं। सो यहाँ देखना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ग्रुप्स ऑफ बैंगल्स हैं, है ना। तो हर एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ बैंगल्स हैं, पहले वो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 बैंगल्स हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो कितनी बार 5 हम प्लस करेंगे बच्चों, 5, ये वाला 5 + 5, ये वाला 5 + 5, ये वाला 5 + 5 इसके लिए, एंड +5 इस वाले ग्रुप ऑफ बैंगल्स के लिए, है ना। तो सबकी जगह पे हमने 5 5 5 5 5 लिख दिया। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, 5 + 5 10, और 10 + 5 15, 15 + 5, 15 के बाद 5 काउंट करेंगे, 15 के बाद 5 16 17 18 19 20। ओके, अब 20 के बाद फिर से 5 काउंट करेंगे, 21 22 23 24 25। सो टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स आर 25 बैंगल्स, राइट। अब हमें देखना है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ इयरिंग्स। अब हमें नंबर ऑफ इयरिंग्स नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, पेयर्स ऑफ इयरिंग्स। और पेयर्स का मतलब ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 2, जो कि ग्रुप में तो दिया ही है। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 pairs of earrings we can write here. There are 3 groups of spoon. 1 2 3, 3 groups we can see. अब क्या क्वेश्चन है देखते हैं, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप्स, हर एक ग्रुप में कितने स्पून्स हैं, लेट्स काउंट। तो दिख रहा है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्पून्स। तो हम क्या लिखेंगे, 8 स्पून्स, है ना। नेक्स्ट है गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून। अब हमें टोटल स्पून के नंबर्स बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एक काउंट कर लिया, कितने हैं 8, इसमें भी 8 हैं और इसमें भी 8 होंगे।
तो हम क्या करेंगे 8 + 8 + 8 करेंगे। तो अब कैसे करेंगे 8 + 8 प्लस करेंगे 8 के बाद 8 काउंट करेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके। तो 8 + 8 कितना हो गया 16। 16 के बाद फिर से 8 काउंट करेंगे 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना हो गया 24 नंबर ऑफ स्पून्स। इस 8 को भी देखो हमने कैसे किया बच्चों 4 लाइंस में इसको हमने काउंट कर लिया 4 + 4 8 होता है तो हमने पहले 4 काउंट कर लिया फिर दूसरी रो में फिर से 4 काउंट कर लिया। इस तरीके से हमने पूरा 8 प्लस कर लिया था। ओके नाउ लेट्स सी मोर और लेस लेट अस गेस। वाओ इट्स अ राइम है ना मोर और लेस लेट अस गेस। रिंग द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। ये देखो ये कौन सा बच्चा है कितना बड़ा बड़ा हंस रहा है ये है ना। अब नंबर ऑफ टीथ इसके काउंट करने हैं मोर देन 40 और लेस देन 40। अब अपने आप टीथ को काउंट करेंगे तो अब बताइए आपके सारे टीथ टोटल मिला के 40 से ज़्यादा होंगे कि 40 से कम होंगे काउंट करके देखेंगे तो 40 से लेस देन होंगे। ओके काउंट इट योरसेल्फ। नेक्स्ट नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। ऑरेंज आपने कटा हुआ देखा है उसमें कुछ सीड्स होते हैं कुछ बीज होते हैं तो वो कितने होते हैं मोर देन 50 से ज़्यादा या लेस देन 50 कि 50 से कम होते हैं। तो जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा भी सीड्स नहीं होते वो हमेशा लेस देन 50 ही होते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स। अब मैच बॉक्स में नंबर ऑफ स्टिक्स को काउंट किया है कभी काउंट करके देखेंगे तो गैस करना है हमें काउंट एग्जैक्टली काउंट नहीं करना हमें गैस करना है। तो मोर देन 30 से ज़्यादा होते हैं या लेस देन 30 से कम होते हैं सोचो सोचो। यस बहुत सारे स्टिक्स दिखते हैं उसमें तो वो तो 30 से ज़्यादा ही होंगे ऑब्वियसली है ना। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। सो अब अपने क्लास में बच्चों इमेजिन करो कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स होंगे मोर देन 45 और लेस देन 45। सोचो सोचो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो ये सोचो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। सारे स्टूडेंट्स के पास पेंसिल तो होता है और कुछ कुछ स्टूडेंट्स के पास 2 3 4 पेंसिल्स भी होते हैं है ना। तो टोटल मिला के तो 45 से मोर ही होंगे ज़्यादा ही होंगे है ना। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। अब जो साइकिल का व्हील है इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स ये जो स्पोक्स हैं लाइंस हैं ये कितने होते हैं मोर देन 20 और लेस देन 20 से ज़्यादा होंगे या 20 से कम होंगे। गैस गैस। यस ये 20 से ज़्यादा ही दिख रहे हैं है ना। दोनों व्हील के स्पोक्स मिला के 20 से ज़्यादा ही होंगे राइट। इसमें टिक करेंगे। हॉप टिल यू ड्रॉप। हॉप टिल यू ड्रॉप तब तक जंप करना है जब तक आप गिर न जाओ। वाओ इट्स अ फनी गेम। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग। आपको अपने राइट फुट पे खड़े रहना है और जंप करना है कूदना है तब तक कूदना है जब तक आप गिर न जाओ। तो जंप करके ट्राई करो और नंबर्स काउंट करके यहाँ पे आपको लिखना है कि कितने टाइम्स आप जंप कर पाए विदाउट फॉलिंग। ठीक है। नेक्स्ट हाउ मैनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग। अब लेग्स को चेंज करना है लेफ्ट लेग पे अब हॉप करना है। अब देखना है कि कितनी बार आप जंप कर सकते हो तब तक जंप करना है जब तक आप गिरो ना। ओके जॉइन द डॉट्स। जोजो डॉगी इज हंग्री। It's Jojo and it is hungry. Join the dots in order from 21 to 52 and find out what is hidden for him to eat. देखते हैं क्या छुपा है इसके लिए खाने का। कहाँ से कहाँ हमें ऐड करना है 21 to 52. So 21 is here. So let's count 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52 तक ही हमें ज्वाइन करना था। तो दिख गया कि जो के लिए क्या मिला? यस, इट्स अ बोन। नेक्स्ट, naughty Brew. Brew has torn some pages on this book. एक बुक था और कुछ पेजेस इसने टॉर्न कर दिया, फाड़ दिया। इट्स अ नॉटी ब्रू। बहुत शैतान है ये ब्रू। राइट द पेज नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हमें ऑर्डर में करना है, सब कुछ इधर उधर हो गया ना, फट गया तो यहाँ पे है 48, तो 48 से पहले कौन सा पेज आया होगा? यस, इट्स 47। 48 के बाद 49, देन 50, then 51, 52, 53. So like this we have to arrange it in order. Next is puzzling tale. Chipko rat has a long tail. It's Chipko rat and it has a long tail. देखो देखो इतना बड़ा टेल है इसके पास, बहुत बड़ी सी पूंछ है. When he was sleeping, naughty cat thought of tying his tail to the poles. ये जो naughty cat है इसने क्या सोचा? इसकी टेल को पोल से बांधने का सोचा. She started from the pole with the biggest number. She moved on to the smaller number in order. तो पहले इसने biggest number को tie up किया, बांधा, फिर धीरे धीरे करके स्मॉलर नंबर की तरफ ये गई. हेल्प हर इन टाइम. टाइम मतलब बांधने में इसकी हेल्प करते हैं इस कैट की. कैसे करेंगे? बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर. ये भी एक टास्क है कि टेल को हमें बांधना तो है, लेकिन टेल कहीं भी एक दूसरे में क्रॉस नहीं होना चाहिए. ओके, तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है इन सारे नंबर्स में? 37, 35, 33, ये तो 28 हो गया, 32, 36. तो सबसे बिगेस्ट नंबर हुआ 37. तो 37 सबसे पहले हम टाई अप करेंगे, सबसे पहले 37 बांधेंगे. देन 37 के बाद 36, देन 35, 35 के बाद 34, क्योंकि क्रॉस नहीं करना है इसलिए हम नीचे से ला रहे हैं. 34 के बाद 33, 33 के बाद 32, देन 32 के बाद 31, फिर 30, देन 29, 28. ठीक है, इस तरीके से हम जाके यहाँ पे पोल में टाई अप कर देंगे. The big carrot. An old man planted a carrot seed. एक बुढ़े आदमी ने एक कैरेट का बीज बो दिया. ठीक है, फिर क्या हुआ? द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट. बहुत बड़ा सा कैरेट उगा जो कि बहुत मीठा था. इट ग्रू वेरी वेरी बिग. बहुत बड़ा सा कैरेट उग गया. He tried to pull out the carrot but it did not come out. वो बहुत कोशिश कर रहा था ज़मीन में से उखाड़ने की, बट वो उखड़ नहीं रहा था, वो बाहर नहीं आ रहा था. He quickly called his wife. उसने किसको बुलाया? अपनी वाइफ को. The old man pulled the carrot leaves and the old woman pulled him. But they could not pull it out. The old man है, इसने leaves को उखाड़ लिया, but carrot नहीं आया बाहर. The old woman called her granddaughter. Old woman ने किसको बुलाया? अपनी granddaughter को बुलाया, अपनी पोती को बुलाया. The old man, the old woman and the granddaughter tried but could not pull the carrot out. ये तीनों मिलकर कोशिश कर रहे थे इसको ज़मीन से बाहर उखाड़ने की, बट ये तीनों नहीं उखाड़ पाए. अब क्या होगा? The granddaughter called the dog.
ग्रैंडडॉटर ने किसको बुलाया? डॉग को बुलाया. द ओल्ड मैन, हिज वाइफ एंड द ग्रैंडडॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट. अब ये चारों मिलकर भी इस कैरेट को नहीं निकाल पाए. फिर क्या हुआ? देन द डॉग कॉल्ड द कैट. डॉग ने किसको बुलाया? कैट को. Everyone pulled and the cat held on the dog's tail. सब लोग खींच रहे थे और जो कैट थी वो डॉग की पूंछ को खींच रही थी. The carrot did not move. कैरेट हिला भी नहीं. The cat called the mouse. कैट ने किसको बुलाया? चूहे को बुलाया. अब देखो लाइन में कितने सारे लोग आ गए हैं कैरेट को खींचने के लिए. They all pulled hard together and the carrot came out. अब इन सब ने बहुत सारा जोर लगाकर कैरेट को खींचा और कैरेट बाहर आ गया. Zaboom! They all fell down. धड़ाम से वो सारे नीचे गिर गए. अचानक से बाहर आया इतना बड़ा सा कैरेट तो सबके सब गिर पड़े. जब सबके सब गिर गए, they were so excited, so they all went to the kitchen to make गाजर का हलवा and ate it up. अब ये सब कहाँ गए? किचन में गए और क्या बनाने? गाजर का हलवा. और देखो ये क्या है? रैट क्या बोल रहा है? आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. ये कह रहा है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ. क्यों? क्योंकि जब रैट आया तभी ये उखड़ा, तभी ये कैरेट बाहर आ पाया, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है. लुक एट द पिक्चर एंड राइट. अब हमें पिक्चर को देखना है और आंसर करना है. हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट. कितने सारे लोग मिलकर कैरेट को खींच रहे हैं. आइए देखते हैं. फर्स्ट नंबर पे कौन है बच्चों? फर्स्ट नंबर पे ग्रैंडफादर है ना. तो काउंट कर लेते हैं पहले. 1 2 3 4 5 6. तो 6 पीपल. ओके, 6 लोग, 6 लोग खींच रहे थे. हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट. सबसे पहला कौन था जो खींच रहा था? तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? ओल्ड मैन. तो हम क्या लिखेंगे? ओल्ड मैन. द कैट इज डैश इन द लाइन. जो कैट है वो कौन से नंबर पर है? चलो, फर्स्ट नंबर पे तो वो ओल्ड मैन हो गए. देन सेकंड, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है एंड ये सिक्स्थ है. अब कैट की पोजीशन देख लेते हैं. कैट कहाँ पे है? ये ग्रैंडडॉटर के पीछे डॉग था, डॉग के पीछे कैट थी, तो कैट फिफ्थ नंबर पे है. तो द कैट इज फिफ्थ इन द लाइन. तो बच्चों आप जो ये देख रहे हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो पोजीशन बताते हैं कि कौन किसके आगे पीछे है, इस नंबर को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर. क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर. ओके, ऑर्डिनल नंबर. बहुत सारी जगह पे हम ऑर्डिनल नंबर का यूज़ करते हैं. जैसे आप किसी कंपटीशन में जाते हो तो वहाँ देखते हो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है ना. तो वो सारे जो नंबर्स हैं ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं. और जब हम डेट बताते हैं 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, तो डेट्स में भी हम ऑर्डिनल नंबर का यूज़ करते हैं. मूव टू द नेक्स्ट. Who was the fourth one to pull the carrot? Let's see. कौन था फोर्थ नंबर पे? So फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फोर्थ नंबर पे कौन है? The dog. We'll write down here what? Dog. Next. How many were pulling the carrot before the cat came to help them? कैट के आने से पहले कितने सारे लोग पुल कर रहे थे? आओ देखते हैं. जब कैट आई थी, कैट के पहले कितने लोग थे? 1 2 3 4. 4 लोग थे, है ना. 4 persons were there. 4. Make a cap on the third one in the line. जो थर्ड है उसके ऊपर क्या बनाना है हमें? कैप. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. थर्ड कौन है? ये ग्रैंडडॉटर. तो इसके सर पे हमें क्या बनाना है? कैप बनाना है. बना दिया कैप.
नेक्स्ट, मेक अ मस्टाश फॉर द 6th वन इन द लाइन। अब हमें क्या करना है, एक मूछ बनानी है। एक नहीं, कई सारी मूछ बना देते हैं। किसके, जो 6 नंबर पे हैं। तो ये हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। 6 नंबर पे कौन है, द रैट। तो रैट के हमें क्या बनाना है, मूछे। नेक्स्ट, लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर इज सीमा सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स बच्चों, आपने क्रिकेट में देखा होगा, जब 100 रन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे हम सेंचुरी कहते हैं, है ना। इट मीन्स कोई भी चीज़ जब 100 हो जाती है तो उसे हम सेंचुरी कहते हैं। तो सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विद डिफरेंट बिंदीज। सीमा ने बिंदी की कुछ डिज़ाइंस बनाई हैं। वाव! एक हैंकी पर सीमा ने अपनी मम्मा की ढेर सारी बिंदी को कलेक्ट किया है। लेट्स काउंट हाउ मैनी बिंदीज आर हेयर ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप में 10 बिंदीज हैं, सेकेंड में भी 10 बिंदीज हैं, इसमें भी 10 10 10। देख लो, सब में ट्रायंगल बन रहा है और 10 10 बिंदीज हैं। 10 10 एंड 10 कितने हो गए, 10 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40 40 और 10 50 50 और 10 60 60 प्लस 10 70 और 70 और 10 80। तो हाउ मेनी बिंदीज आर हेयर, 80 बिंदीज। बट यहाँ पे क्या लिखा था, सीमा सेंचुरी। अब सीमा की सेंचुरी बनेगी, यानी 100 बिंदीज करनी है। देखते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। ओ, हमने तो पहले ही काउंट कर लिया था, है ना। तो गैस कर लेंगे हम। गैस हम कैसे करते हैं, यहाँ पे 10 थे, सब जगह पे 10 10 होंगे। तो कितने ग्रुप्स बने हैं यहाँ पे 10 10 के, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और सारे ग्रुप में 10 है, तो कितना हो जाएगा 80, है ना। तो लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। तो टोटल नंबर ऑफ बिंदीज आर 80। ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज। अब हमें कुछ ग्रुप्स और बनाने हैं, क्या पूरा करने के लिए, सेंचुरी, यानी 100 बिंदीज कंप्लीट करने के लिए। हाउ मैनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ। कितनी और बिंदीज आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। हाउ मैनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ, और कितने ग्रुप्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो 80 हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम एक ग्रुप और बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर एक ग्रुप, एक ट्रायंगल और बना देंगे, यानी 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ऐसे ही तो बना है ना। देखो 4 3 2 1 4 3 2 1, ऐसे ही बनाया, एक ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप हमें और बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ये पूरा हो गया 10, और ये भी 10। तभी तो 80 के बाद 10 मिला तो 90, और 90 के बाद 10 और मिल गया तो क्या बन गया, 100। तो हमने कितने ग्रुप्स बनाए, 1 2 2 ग्रुप्स बनाए, और टोटल नंबर ऑफ बिंदीज कितनी हमें पेस्ट करनी पड़ी, 10 प्लस 10, इट मीन्स 20। 20 बिंदीज हमें पेस्ट करनी पड़ी। Okay, so students, try this activity. That's all for the chapter. Thank you.